गुड आफ्टरनून सर। बजरंग जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आपके नाम से संबंधित किस पर्सनालिटी का नाम बताइए। सर सर मेरा नाम लॉर्ड हनुमान के ऊपर नाम है। अच्छा, आप बजरंग पुनिया को जानते हैं? हम्म, अरे, वे अभी इंटरव्यू बोर्ड में हैं, बाद में कर। अरे, अभी इंटरव्यू बोर्ड में हैं, बाद में कर। हाँ, बजरंग जी। बजरंग जी सुन पा सॉरी रहे सर, नहीं। हैं? हाँ, बजरंग पुनिया के बारे यस में सर। जानते हैं? बजरंग पुनिया के बारे में जानते हैं? सॉरी सर, नहीं जान। अच्छा, नहीं जानते, कोई बात नहीं। ठीक है। आप चिकित्सा अधिकारी बनने जा रहे हैं, है ना? यस सर। क्या क्या कार्य होता है चिकित्सा अधिकारी का? अ, सर ये पेशेंट को ट्रीट करना। पेशेंट को ट्रीट करना, तो ये काम तो यस। डॉक्टर का है। ये काम तो डॉक्टर का है ना। यस चिकित्सा सर। अधिकारी का क्या काम है? सर पूरा मैनेज करना, डॉक्टर पूरा पेशेंट वगैरह को ट्रीटमेंट होना, ओपीडी वगैरह मेंटेन देखना, पूरा हम्म। स्टाफ वगैरह प्रॉपर। हम्म। और और प्रोग्राम वगैरह कैसे क्या चल रहा है उनके बारे में पता करना है सर। हम्म। हम्म। अभी अलीराज को अभी संविदा पर आप काम कर रहे हैं, है ना? सर ये संजीवनी क्लिनिक, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक अलीराजपुर। अलीराजपुर में आप ऑलरेडी कार्यरत हैं। यस सर। तो वहाँ कार्य के दौरान क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं? कोई दिक्कत आती है आपको कार्य करने के दौरान? सर यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपोर्ट वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत आती है। हम्म। तो पेशेंट को टाइम भी इधर उधर रेफर करने में दिक्कत होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म। तो तब क्या वहां पे आप उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाते हैं? सर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ओपीडी बेस्ड पेशेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जनरली उस एरिया में जहाँ आप काम करते हैं, किस तरह के पेशेंट ज्यादातर आते हैं? सर कफ कोल्ड फीवर, डायरिया, फिर हम्म। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हम्म। हम्म। थायराइड, हम्म। फिर एक्सीडेंट वगैरह। जी। बताएं। और अच्छा, मेडिको लीगल केस क्या होता है? मेडिकल। रिपीट करूं? क्वेश्चन नहीं रिपीट करूं? सर। मेडिकल मेडिकल लीगल केस क्या होता है? सर ये आरटीए वगैरह, जिसमें एमएलसी वगैरह बनाते हैं, हम्म। एक्सीडेंट के केस और ये पॉइजन वगैरह सर। अच्छा, पोस्टमार्टम का उद्देश्य क्या होता है? हम्म, सर उसमें देखना कि डेथ किस वजह से हुई। केवल ये देखना होता है। तो अगर ये पता चल गया कि किस वजह से हुआ, तो आगे क्या होगा फिर? सर फिर डॉक्टर उस हिसाब से रिपोर्ट बनाएगा और हम्म। फिर उस हिसाब से हम्म। रिपोर्ट बना के आगे पहुंचाई जाएगी सर, तो फिर कोर्ट में। हम्म। ठीक। अ, आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में
दो तरह की दवाइयां आ गई हैं, एक यस सर। एक जेनरिक और एक ब्रांडेड। क्या अंतर यस। होता है दोनों में, जेनरिक में और ब्रांडेड में? सर जेनरिक थोड़ी लेस कम कॉस्टली रहती है, और सर वो जेनरिक वाली थोड़ी कॉस्टली रहती है सर। तो और जेनरिक वाली थोड़ी उसका रिजल्ट बेटर है। रिजल्ट किसका बेटर आएगा, जेनरिक का या फिर ब्रांडेड का? सर ब्रांडेड का। ब्रांडेड का क्यों? कंपोजिशन तो सेम रहता है ना दोनों का। यस सर। तो फिर इफेक्टिव क्यों होगा ये? हम्म, चलिए। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंटल केस आता है आपके पास, तो यस आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? सर सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज वगैरह करेंगे, हम्म एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वगैरह चेक करेंगे। हम्म फिर उसका सब कुछ बीपी वगैरह सब चेक करके नॉर्मल आए तो फिर उसकी ड्रेसिंग वगैरह करेंगे और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर। हम्म। अच्छा, कोई संदेहास्पद केस है तो उसमें पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे? अ, अन- सर अपन कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करके अपन अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ये एम एल अच्छा, MLC रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अ, सर ये अभी कुछ जैसे डीएच वगैरह में रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, जिसका एमएलसी वगैरह बनाते हैं उन हम्म। पेशेंट का, तो जो अगर पुलिस अगर कार्रवाई अगर वगैरह। हाँ, अगर MLC आपने नहीं भरा और पेशेंट की मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा? तो सर वो डॉक्टर डॉक्टर पे केस आएगा कि सर इनने एमएलसी वगैरह नहीं बनाई। हम्म, तो यानी कि ऑपरेशन करने से पहले MLC भराना जरूरी है, इसलिए कि पुलिस डॉक्टर पर केस ना बने। हाँ सर, पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, ठीक। चलो, अच्छा। ठीक है। हाँ। अच्छा बजरंग जी, आप एक बात यस सही, सर। बट रहते हैं आप तो जोबट में किस प्रकार के कुछ महत्व है उसका? प्राकृतिक महत्व हो या फिर ऐतिहासिक महत्व हो? यस सर। हाँ बताएं। सर यहाँ पे अ, अ, ताड़ी वगैरह का भी ताड़ी का सेवन के लिए अभी महत्व है यहाँ पे, अभी प्राकृतिक में। और महुए महुए का फूल वगैरह, हाँ। और आम के लिए नूरजहाँ आम कठियावाड़ा के लिए फेमस है। हम्म। और सर सीताफल के हाँ लिए। ठीक है। अच्छा आपने भगोरिया का नाम सुना? भगोरिया उत्सव होता है ना उस तरफ, यस सर। तो उसमें क्या रहता है भगोरिया उत्सव में, कितने दिन की होती है? सर ये होली से एक दिन पहले तक का रहता है सर। 7 दिन के, 7 दिन के लिए। अप्रोक्स 7 दिन। क्या रहता है इसमें, यस। मेला लगता है कि क्या सांस्कृतिक उत्सव है, क्या है ये? सर इसमें मेला वगैरह लगता है, लोक नृत्य नृत्य वगैरह होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आते होंगे आपके पास, कोई ऐसा मरीज आता है यस आपके सर। पास जो जिसको सांप ने काटा हो? स्नेक बाइटिंग वाले केसेस आते हैं आपको? कैसे पता चलता है कि स्नेक बाइट किया है? क्या ट्रीटमेंट करते हैं फिर? सर ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले वही पेशेंट को देखेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और उससे पूरी हिस्ट्री वगैरह लेंगे, क्या काटा, कैसे हाँ। काटा। फिर अच्छा। उसके निशान वगैरह देखेंगे कि कितने ठीक। डंक लगाए। हाँ। और फिर उसका क्लोट वो ब्लड सैंपल वगैरह लेके उसका देखेंगे कि टॉक्सिक है कि कैसा न्यूरोटॉक्सिक है कि वेस्कुलर टॉक्सिक है। अगर अपन को पता ही नहीं टॉक्सिक है न्यूरोटॉक्सिक, जांच में टाइम लग गया, फिर इंस्टेंट क्या करेंगे आप?
सर अपन इंस्टेंट एएसवी चालू कर सकते सर ड्रिप में। हाँ वही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है। स्नेक बाइट में भी जहर होता है, और कोई सिंपल जहर भी खा के आते हैं, बहुत से लोग घर पे फिनाइल पी लेते हैं, कोई दूसरा जहर खा लेते हैं। तो आप कैसे डिफरेंशिएट यस करोगे फिर दोनों के लिए? ट्रीटमेंट अलग रहेगा, एक ही ट्रीटमेंट रहेगा दोनों के लिए? सर अलग रहेगा, स्नेक बाइट का अलग रहेगा और पॉइजन का अलग रहेगा सर। अच्छा, तो पॉइजन का क्या रहेगा ट्रीटमेंट? सर इसमें पॉइजन में अपन उसको भी स्टेबलाइज वगैरह करेंगे, सब उसका ऑक्सीजन वगैरह सब देखेंगे, और फिर उसमें गैस्ट्रिक लवाज वगैरह करेंगे पॉइजन में। और फिर उसमें प्रेलिडोक्सिम वाइल वगैरह वो देंगे पाम की, और प्यूपिल वगैरह चेक करके उसमें एट्रोपिन वगैरह देंगे, और जब तक एट्रोपिनाइज नहीं हो जाए प्यूपिल पूरी डायलेटेड तब तक अपन एट्रोपिन दे सकते सर। अच्छा, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा समय लग रहा हो तो उसके लिए कोई इंस्टेंट चीज है कोई? जहर के समय, जैसे आपको लगा ज्यादा गंभीर मरीज की बहुत स्थिति खराब है, तो फिर क्या करेंगे? अ, सर वो गैस्ट्रिक लवाज। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस है जैसे किसी मरीज को, उसके एक तो एक्सरे से अपन यस सर। लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, एक्सरे से करके। एक्सरे के अलावा हाँ कोई और सर। टेक्निक, कोई और टेस्ट होता है, या कोई और टेक्निक है जिससे आप टीबी को डिटेक्ट कर सकें? सर ये सीबी नाट वगैरह स्पुटम स्मेयर वगैरह। अच्छा। अच्छा, वो किसको कह सकते हैं इसको टीबी है? क्या केवल उसके वही लक्षण है, जैसे बलगम बन रहा है किसी से, क्या हो रहा है? टीबी और भी टाइप हो सकते हैं क्या कुछ? सर ये इसमें कफ 7 दिन से ज्यादा आ रहा है, वेट लॉस वगैरह, फीवर वगैरह, हम्म। और कफ के साथ ब्लड वगैरह आना। हम्म। ठीक है। अच्छा, केवल फेफड़ों की टीबी होती है कि कहीं और भी होती है ट्यूबरकुलोसिस? सर दूसरी भी होती है। कहाँ पे होती है और किस अंग में? हम्म, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सर हाँ बता बता, बोल रहे थे आप कुछ? नहीं सर, ट्यूबर होता है पर मेनली ज्यादातर इसके ही होते हैं सर, चेस्ट का ये, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लंग्स का वगैरह। ठीक है सर। बजरंग जी, ये बताइए यस सर। कि जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी को अगर मान लीजिए वो क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया की अगर कंडीशन बनती है तो आप क्या ट्रीटमेंट आप देंगे उसको? सर एम सायरप एमोक्सी वगैरह देंगे, एमोक्सी एंटीबायोटिक वगैरह। हम्म। नहीं, हम्म, न्यूबॉर्न बेबी के और केस में आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? हाल ही में जन्मा बच्चा अ, है, कोई 1 या 2 दिन की उसकी टाइम हुआ है, और अगर मान लो उसको निमोनिया आता है, बाई बर्थ भी निमोनिया आता है बच्चों में, तो उस केस में आप हम्म। ट्रीट करेंगे उसे? सर उसको तो सबसे पहले आईसीयू में शिफ्ट करेंगे सर। ओके, तो और ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपका? सर वही एंटीबायोटिक वगैरह उसमें भी चलेगा, और उसका ब्लड सैंपल वगैरह लेके उसकी टेस्ट वगैरह करेंगे, हम्म। फिर उसकी रिपोर्ट देखेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक PEM एक टर्म यूज होता है आपका, वो क्या होता है? प्रोटीन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अच्छा, प्रोटीन एनर्जी और मालन्यूट्रिशन। तो इसको अगर हम बात करें तो इसके इसको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन भी तो है इसका, वो किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? अच्छा, माइल्ड मॉडरेट सीवियर सर। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी को जैसे आम आम लोगों में एक कफ बन जाता है, लोगों में कफ मीन्स एक तरह का बलगम होता है जो बॉडी के अंदर जनरेट बनता है। न्यूबॉर्न बेबी के अगर मान लीजिए बन जाता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? नेबुलाइजेशन। नेबुलाइज। यस सर। ओके। अच्छा ये आपने, आपकी हॉबी क्या है? सर होम गार्डनिंग। होम गार्डनिंग। अच्छा, ये बताइए, यस। गार्डनिंग आपको आपके करियर में या प्रोफेशन में किस तरीके से मदद करता है? सर ये माइंड वगैरह को रिलैक्स करने में, थोड़ा नेचर वगैरह देखने में वगैरह अच्छा लगता है, और इस
इसकी स्मेल वगैरह अच्छी आती, फ्लावर वगैरह देखने में अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स फील होता है। चलिए ठीक है सर। हम्म। बजरंग जी, आपका यस। सिलेक्शन क्यों किया जाए? कोई बात नहीं बजरंग जी, आपका, हाँ बोलिए। नेटवर्क इशू भी आ रहा है। सर पेशेंट वगैरह को मैं ट्रीट कर सकता, प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह दे सकता हूँ सर। मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है सर। ये एक्सपीरियंस तो ठीक है, वगैरह क्या होता है? चलिए ठीक है बजरंग जी, आपका औपचारिक साक्षात्कार यही समाप्त होता है ना? और अब आपको फीडबैक दिया जा रहा है, तो आप पूरे इंटरव्यू के दौरान औपचारिक बने रहें। ये जो मुंह ऐसे कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, वो चीज मत करिए। चेहरे पे एक हल्की मुस्कान रखिए, और वगैरह जैसे शब्दों का प्रयोग मत करिए। पूरे इंटरव्यू के दौरान औपचारिक बने रहिए, है ना? आपको इंटरव्यू देते समय ये फील लाइए अपने अंदर कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप जैसे बोल तो रहे हैं, लेकिन रुक रुक के ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा याद किया बोला, फिर थोड़ा याद किया बोला। तो एक फ्लुएंसी लाइए, एक धारा प्रवाह लाइए, है ना? हालांकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए हैं, लेकिन वो इतना धीमी गति का बुलेटिन लग रहा था कि आपकी तारतम्यता ही टूट जा रही थी। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसमें ठीक है। सुधार की जरूरत है। सुन रहे हैं ना ठीक मुझे? है सर। मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है। और बाकी हम तीनों लोगों ने फीडबैक में लिखा हुआ है, वो देख लीजिए। अपनी आपकी वीडियो भेज दी जाएगी, उसमें अपना समीक्षा हाँ सर। करिएगा कि कहाँ पे कमी लग रहा है आपको, है ना? फिर आगे में हम ठीक है सर। फिर देखेंगे जब नेक्स्ट साक्षात्कार में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए, आप लॉकआउट। थैंक लॉग यू आउट सर। हो सकते हैं, ठीक है, लॉग थैंक आउट यू। हो सकते हैं।